उत्तराखंड चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है। ऐसे में 23 तीर्थ यात्रियों की मौत का मामला गर्मा गया है। यात्रा शुरू होने के 6 दिन के भीतर ही केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में 23 यात्रियों की मौत हो चुकी है। अब तक गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 14 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि केदारनाथ में भी और साथ ही बद्रीनाथ में भी मौतों की पुष्टि हुई है। इन मौतों को लेकर अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने यानी कि पीएमओ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने भी यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लिया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, धामी ने क्या कुछ कहा है, इस पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं। मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करता हूं, सभी श्रद्धालुओं को से सभी आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य रूप से करें एवं पुलिस चौकियों पर उनका सत्यापन के दौरान रजिस्ट्रेशन की प्रति दिखाने के लिए भी तैयार रखें, जिससे कि पूर्व में जो संचालित चौकियों के अतिरिक्त 7 चौकियां रजिस्ट्रेशन चेक करने हेतु लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ यात्रा मार्ग पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और एसडीआरएफ के अतिरिक्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश किए गए हैं। और जो हमारे यात्रा रूट हैं, जहां पर जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए प्रत्येक 100 मीटर पर हमने स्वास्थ्य की टीम भी लगाई है, जो अगर कोई भी परेशानी होने पर, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आने पर जो नज़दीक का चेक पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट पर ले जाकर उनके समुचित इलाज की व्यवस्था होगी। चूँकि इस बार यात्रा कोरोना महामारी के बाद 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी का सहयोग लेकर हम सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक उनको ऊपर से क्लियरेंस न मिल जाए तब तक वो यात्रा को आगे न बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे धामों पर है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी अत्यधिक हो जाने के कारण से कुछ परेशानियों का भी सामना यात्रियों को, श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। इसलिए यात्री श्रद्धालु अपना जो भी उनकी यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले करवाएं और वहाँ पर अनुमति होने के बाद ही यात्रा को जारी रखें। तो ये नई एडवाइजरी है जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही अब आपको सुनाते हैं डीजीपी अशोक कुमार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बढ़ते संख्या यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी बनी हुई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यात्रा में पुलिस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूटी कर रही है, 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है। एक आदमी की शिकायत आई थी, उस पर हमने उसको निलंबित कर दिया। बट ओवरऑल जो पुलिस व्यवस्था है वो जो लोड को देखते हुए, जितनी भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक गाड़ियों को देखते हुए बहुत अच्छा मैनेज पुलिस ने किया हुआ है और हमने सबको निर्देशित भी किया है। मुझे विश्वास है आगे भी अच्छा करेंगे। मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग अगर रजिस्ट्रेशन जरूर करा करके आए। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आने से फिर उनको दिक्कत हो सकती है, विशेषकर केदारनाथ में इतनी भीड़ वहाँ जा रही है, तो हम किसी स्टेज पे बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वहाँ जाने से रोक देंगे। चार धाम यात्रा खासकर केदारनाथ में इस बार यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, जो कि एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बनकर खड़ी हो गई है। लेकिन इस पूरी मामले से जुड़ी और भी जानकारी आपको देंगे। इसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी ओमकार की। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 3 मई को चारों धाम यात्रा का आगाज हो गया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलते ही यहाँ पर देश विदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और उसी के तहत यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं। जो विभिन्न प्रदेशों से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो सर्वप्रथम यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही उनको जो टैग दिया जाता है उस टैग का धामों में जाकर के स्कैन होकर के उनकी पूरी डिटेल्स को
जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके द्वारा देखा जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की मिसिंग की शिकायत या अन्य कोई डिटेल्स अगर जो है यात्रियों के संबंध में जाननी चाहिए, अगर प्रशासन जानना चाहे तो वो तत्काल उनको उपलब्ध हो जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ जहां पर प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की बात कही गई है, यात्रियों की बढ़ती भीड़ की वजह से जगह जगह जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। अभी हम पंजीकरण केंद्र पर खड़े हैं, यहाँ पर बड़कोट में, ये यमुनोत्री धाम का अहम पड़ाव है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आलोक है। आलोक जी, ये बताइए पंजीकरण किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ पर यात्रियों की सारी डिटेल वगैरह ली जा रही है, जैसे कि उनका आधार कार्ड और मतलब नंबर, कोई पर्सनल कांटेक्ट जो घर में हो इमरजेंसी में, और सारी डिटेल ली जा रही है उनकी। निश्चित तौर पर जैसा कि यहाँ पर जो इस पर्यटन का जो काउंटर यहाँ पर खुला है जहाँ पंजीकरण होना है, उसके कारिंदे के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अचानक से जो इतना क्राउड, इतनी गाड़ियां जो यहाँ पर आई हैं, उनकी वजह से जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती चली जा रही है। ओंकार बहुगुना, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको दिखाते हैं क्या कुछ इस एडवाइजरी में गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहली गाइडलाइन, हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रा करें। पहले से बीमार लोग डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, फोन नंबर और दवाई साथ रखें। ज्यादा बुजुर्ग, बीमार या कोविड से संक्रमित लोग, या अगर किसी को कोविड हो चुका है पहले, उन लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। गर्म और ऊनी कपड़े अपने साथ जरूर रखें। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज, हाई बीपी के मरीज अपना विशेष ध्यान रखें। सिरदर्द, चक्कर, घबराहट, उल्टी, हाथ पांव, होठों का नीला पड़ना, थकान होना, इन सभी लक्षणों पर जरूर ध्यान दें। धूम्रपान और दूसरी नशीली चीजों का सेवन ना करें। सनस्क्रीन 50 SPF का प्रयोग त्वचा को धूप से बचाने के लिए जरूर करें। अल्ट्रावायलेट किरणों से आंखों को बचाने के लिए सनग्लास का प्रयोग भी करें। यात्रा के समय पानी पीते रहें और खाली पेट ना रहें। लंबी पैदल यात्रा के समय बीच बीच में आराम करते रहें। ऊंचाई वाली जगहों पर व्यायाम ना करें। इसके अलावा किसी भी समय स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए 104 हेल्पलाइन पर कॉल करें। किसी भी समय एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या गाइडलाइंस हैं वो भी हमने आपको बताई। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात से खड़ी हो गई है कि किस तरह से 23 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। चारधाम की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक हफ्ते में 23 यात्रियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। एडवाइजरी के बाद भी नहीं रुक रहा मौतों का आंकड़ा। ज्यादातर लोग हार्ट अटैक से मरे हैं, जो जानकारी अब तक सामने आई है। ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यमुनोत्री और गंगोत्री में 14 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उसके अलावा केदारनाथ में 5 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही बद्रीनाथ में 1 श्रद्धालु की मौत हुई थी। तो चारधाम यात्रा में मौतों का सिलसिला जारी है। चारधाम यात्रा मैदानी क्षेत्र से 10 से 12,000 फीट ऊंचाई पर है। चढ़ने वाले अधिकतर बुजुर्ग और दिल की बीमारी वाले लोग हैं। मौत की वजहों को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कुछ यात्रियों की मौत हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हुई, जबकि एक यात्री की मौत पैर फिसलने से हुई। श्रद्धालुओं की मौत को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें मौत के कारणों और चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य योजनाएं किस तरह से हैं उसकी सारी जानकारी ली और सभी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया। और मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम समझेंगे कि जो स्वास्थ्य संबंधित चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं, वो क्या है, उससे जुड़ी जानकारी उनसे लेंगे। साथ ही दिलीप मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। दिलीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए चिंता तो ये बहुत बड़ी है। कुछ ही दिनों में 23 यात्रियों की मौत हो जाना, हार्ट अटैक की वजह से हो या ब्लड प्रेशर की वजह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जानना बेहद जरूरी है, जिस समय चारधाम यात्रा शुरू हुई थी उससे 3 दिन पहले शासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था, लिखित में ये आदेश जारी हुआ, उसमें कहा गया था कि यमुनोत्री में 3,000 लोग,
गंगोत्री में 7,000, केदारनाथ में 12,000 और बद्रीनाथ में 15,000 लोग जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुले, उस दिन खुद मैं अभी मुख्यमंत्री को सुन रहा था, जब आप उनकी बाइट सुना रहे थे, मैं मुख्यमंत्री को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि अब ये नियम बनाए गए। लेकिन केदारनाथ के कपाट खुलने वाले दिन साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी लोग वहां पर आ सकते हैं, कोई बंदिशें नहीं है। इससे पहले चेकअप को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया था कि चेकअप होना बेहद जरूरी है, उसके लिए भी सरकार के द्वारा मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है इसकी, सीधे तौर पे आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजी के साथ में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है चारधाम यात्रा को लेकर, शायद सरकार को भी उसका अंदेशा नहीं था। गौरतलब है 2019 के आंकड़ों को जानना बेहद जरूरी है। 2019 में एक हफ्ते में तकरीबन 25,000 लोगों ने दर्शन किए थे, जो इस बार तकरीबन 1.25 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं इतने ही दिनों में। तो ये एक बढ़ता हुआ, बेहद बढ़ता हुआ आंकड़ा है। ऊपर से जिस तरीके से मौतें हुई हैं, 11 मौत यमुनोत्री में हुई है, उसके अलावा 3 मौत गंगोत्री में और 6 मौतें इस समय केदारनाथ में हुई और 3 मौत बद्रीनाथ में हुई। 23 मौत होना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस तरीके से जिसे कहते हैं कि प्रशासन बड़ी देर से जागा, शासन बड़ी देर से जागा, और यही वजह है कि इस बार कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्रियों को, एक डॉक्टर धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको केदारनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसके अलावा सुबोध उनियाल वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए 7,000 से 8,000 लोगों तक की कैपेसिटी है केदारनाथ के अंदर, जो एक वक्त में रह सकते हैं, लेकिन पहुंच रहे हैं तकरीबन 20,000, 23,000, 20 से 23,000 का आंकड़ा है जितने यात्री केदारनाथ में पहुंचे, और लगभग ऐसा ही आंकड़ा इस समय बद्रीनाथ धाम का भी है, यमुनोत्री का भी है और गंगोत्री धाम का भी है। चारों ही धामों में जिस तरीके से लगातार यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, अगर पहले ही ये कदम उठा लिए गए होते, जो लिमिटेशन है उसको रोका नहीं गया होता, तो शायद आज इतनी जबरदस्त भीड़ धाम में नहीं होती। देखिए डीएम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, उस भीड़ को संभालने के लिए जगह कम है, होटल कम है, आश्रम जो भी चीजें रहने की उसकी वो कम है, लिहाजा वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको ये कहा गया है, उनसे बाकायदा रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपने घरों की छतों पर चाहे तो टेंट लगा लें, जिससे कि लोगों को सड़क पर न सोना पड़े, क्योंकि ठंड का माहौल है। जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में जबरदस्त गर्मी का माहौल है, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है। पहाड़ में पारा तकरीबन 3 डिग्री 4 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये कहा गया, तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इससे स्थानीय लोगों को आजीविका का साधन भी हो जाएगा और लोगों को रुकने का भी स्थान मिल जाएगा। पर 23 मौत के बाद अगर जागा प्रशासन तो क्या जागा, मलिका? बिल्कुल दिलीप, और इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मौत हुई होगी, हादसा भी कारण बना हो सकता है मौत का, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से दिलीप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बन गई है।